थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है घमंड मत करना अपने रूप और दौलत का। ठीक है, क्यों नहीं करना? क्योंकि मोर के पंख देखे हो ना, मोर के पंखों का बोझ ही उसे उड़ने नहीं देता। तो कभी घमंड मत कीजिएगा अपने पैसों का और दौलत का, नहीं तो आप भी ऊंची उड़ान नहीं भर पाओगे। तो आज है वुमेंस डे। आप सबको मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी वुमेंस डे। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपैरेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 8 मार्च 2021 है और 8 मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के दिन हम इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। तो आप सब वुमेन्स को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो क्या है। किस मैगजीन के कवर पेज पर किसान आंदोलन में शामिल भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मैगजीन है ना, बहुत जानी मानी मैगजीन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन है। और वो मैगजीन का नाम क्या है? टाइम्स मैगजीन। टाइम्स मैगजीन के बारे में जानते होंगे। जब भी इस पे कोई कवर पेज बनता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या इससे पहले भी किसी ऐसे आंदोलनकर्ता का जो फोटो है वो कवर पेज पाया है? बिल्कुल, महात्मा गांधी जी का भी इस पे पिक बनाया गया था, कवर पेज बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। और ये किसान आंदोलन के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। अभी तक तो इसके 100 दिन हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। 100 दिन से पार हो गया है ये। अब अभी जो टाइम्स मैगजीन ने भारतीय महिला जो है उनको इसमें जगह दी है। अगर आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी ये कहाँ की है, तो ये यूएसए यानी अमेरिका की है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अमेरिका में भी इसका अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखिएगा कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है। ये है आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाले कितने सदस्यों की उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति गठित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम 2022 को अपने गणतंत्र दिवस का कौन सा रूप मना रहे हैं? आज़ादी का हम 75 साल हमारे पूरे हो जाएंगे। और इसी उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? एक उच्च स्तरीय, याद रखिएगा, एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति बनाई है जिसमें कितने मेंबर हैं? टोटल 259 मेंबर्स हैं। ये डेटा आप याद रखिएगा। कितने? 259 मेंबर्स, ये याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं। इसके लिए एक डिजाइन लोगो, मतलब इसके लिए जो लोगो बनाया जा रहा है उसके लिए एक कैंपेन शुरू किया गया, मतलब एक कंपटीशन टाइप का शुरू किया गया है। और इसका अगर लोगो, मतलब इसमें जो बात की गई है इसका लोगो का, वो क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, भारत का अमृत महोत्सव। याद रखिएगा, हो सकता है पूछे कैसा महोत्सव है, तो अमृत महोत्सव है। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ये लोगों की तरह है, मोटो की तरह एक तरीके से कह लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। ये है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश के साथ होगा? तो आईसीसी जो टेस्ट मैच है उसमें फाइनल में हम न्यूजीलैंड के साथ ये काम करेंगे। मतलब हमारा जो फेस टू फेस होगा वो किसके साथ होगा? न्यूजीलैंड। अभी हमने देखा था कि इंग्लैंड के साथ भी हुआ और जिसको कि हमने डिफीट किया, इंडिया जीत गई। बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत हैप्पीनेस की बात है ये। और हमारा फाइनल में किसके साथ हम मुकाबला करने वाले हैं, तो हम न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला करने वाले हैं। आपको याद होगा, अभी कल ही मैंने पढ़ाया था कि न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके को भी देखा गया था 5 मार्च को। कितना मैग था? तो 8 मैग था। और इसमें इन्होंने कहा था कि सुनामी के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। और इसमें नेम नाम की एक संस्था है जो कि यहाँ पे रिपोर्ट जारी करती है। क्या है? नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। याद रखिएगा, ये भी हो सकता है फुल फॉर्म पूछे। और साइंटिस्ट के द्वारा एक 8वां कॉन्टिनेंट भी खोजा गया जिसका नाम क्या रखा गया है? जी लैंडिया रखा गया है। चलिए मैप में भी हम देख ले न्यूजीलैंड को।
तो आप देख रहे हो ये जो मैप है ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। और ऊपर में ये कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नीचे देखिए तस्मानिया है, यहाँ पे आप बास देख रहे हो ना, बास जल संधि देख रहे हो। और कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सागर देखने को मिलता है, कौन सा ओशन देखने को मिलता है, या कौन सा सी देखने को मिलता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, तस्मान सागर देखने को मिलता है। इसके उत्तर में कौन हो जाएगा, तो दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जो है ये आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड को दो भाग में बांटा जाता है। एक को ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, ऊपर वाले भाग को करते हैं नॉर्थ न्यूजीलैंड और इन उत्तरी न्यूजीलैंड, और नीचे को साउथ न्यूजीलैंड यानी दक्षिणी लैंड। यहाँ पे देखिए एक जल संधि बनती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कुक जल संधि कहते हैं। तो याद रखिएगा कुक जल संधि कहाँ पर है, तो इन दो के बीच में है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पूरे द्वीपों का समूह है। और अगर आपसे पूछ दे इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल देखिए क्या है, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है, जो कि बिल्कुल आपके इस आइलैंड के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पे देख रहे हो एक खाड़ी बनती है इस जगह पे, इस खाड़ी का नाम क्या है, प्लेंटी की खाड़ी है। क्या है, प्लेंटी की खाड़ी। हो सकता है पूछे आपसे प्लेंटी की खाड़ी कहाँ पर है, तो आप बताइएगा ये न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। इससे फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है। अभी हम जान रहे हैं कि हर वर्ष हम जो वर्ल्ड लेवल पे क्या बनाते हैं, एक बुक्स का फेयर लगता है, जिसका कौन सा एडिशन है, 29 नंबर का एडिशन है, याद रखिएगा। और अब ये तो पता ही है कि शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे रमेश पोखरियाल जी। पहले जो शिक्षा मंत्री मंत्रालय था उसको किस नाम से जानते थे, HRD के नाम से जानते थे। अब उसका नया नाम क्या हो गया है, तो अभी उसका नाम क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसकी थीम क्या रही, ये इम्पोर्टेंट है काफी। तो इसकी थीम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। 2020 जो पॉलिसी आई है ना कस्तूरबा रंजन के द्वारा, कब कौन से पॉलिसी का मतलब कौन से एजुकेशन पॉलिसी का स्थान ले रहा है ये, तो 1986 में जो पॉलिसी आई थी उसका स्थान ले रहा है कौन, हमारे जो नया अभी पॉलिसी आई है। इस समिति का नाम क्या है, इसकी सिफारिश करने वाला, तो कस्तूरी रंजन समिति है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में ICMR, NJIL और OMD में नए अनुसंधान भवन, जिसका नाम क्या है, देसिकन भवन का उद्घाटन किया है। आपसे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है पूछे ऐसे कि देसिकन भवन कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा जो देसिकन भवन है वो उत्तर प्रदेश के आगरा में बनाया जा रहा है। आपको उत्तर प्रदेश से किन्थम झील को याद रखना है, ये भी कहाँ पर है, आगरा में स्थित है। क्यों इसको याद रखना है, क्योंकि ये रामसर साइट जो होती है ना, ठीक है, रामसर साइट, इसमें ये शामिल हो गई है। अब टोटल कितने, अगर आपसे पूछे कितने रामसर साइट हैं, तो याद बताइएगा 42 रामसर साइट टोटल हो चुके हैं। अभी आपको कौशाम्बी जिला भी याद रखना है, क्यों, क्योंकि कोविड फ्री होने वाला पहला जिला है, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो यहाँ का लॉयन सफारी है इटावा में, उसका भी नाम याद रखिएगा। दुधुआ नेशनल पार्क यहाँ पे इकलौता नेशनल पार्क है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, ये क्या है, ये है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के द्वारा किसके द्वारा जारी किया गया, तो फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। ये कौन जारी करता है, ये UNEP जारी करता है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, केनिया में है। केनिया की कैपिटल नैरोबी में है।
और एक कैंपेन लॉन्च हुआ था, ठीक है, क्या नाम है उसका, क्लीन योर प्लेट। ये किसकी कैंपेन है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। तो ये किसकी कैंपेन है, ये चाइना की कैंपेन है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे केनिया कहाँ पर है, तो केनिया जो है वो साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा द्वीप है। चलिए हम इसको मैप में देख लें। देखिए ये पूरा अफ्रीका का मैप है, ये पूरा क्या है, अफ्रीका का मैप है। अब हम इसको जूम करते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा केनिया, ठीक है, केनिया। और ये किससे बाउंड्री साझा कर रहा है, ये एक वाटर बॉडी, क्या है ये, कौन सा सागर है ये हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। देखिए केनिया, केनिया की कैपिटल क्या है, नैरोबी इसकी कैपिटल है, ठीक, याद रखिएगा। हो सकता है इसे पूछे कि कौन कौन से देश इससे शामिल होते हैं, तो सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, कांगो, ठीक है, और आपका तंजानिया। और साथ ही साथ इधर भी देखिए विक्टोरिया झील है ना यहाँ पे, तो विक्टोरिया झील भी केनिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इतने पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है सिंगौरगढ़ किला किस राज्य में स्थित है। तो सिंगौरगढ़ किला किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, तो सिंग्रामपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों, यानी क्योंकि अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है ना वो यहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। भोपाल आपको याद रखना है। भोपाल क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ई वेस्ट क्लिनिक सेंटर है। इंदौर याद रखना है, अभी नगर पालिका की जो निकाली गई है उसमें सबसे अच्छा स्वच्छ नगर किसका है, इसी का है। चौथी बार स्वच्छता भारत में टॉप किया है इंदौर। रावी क्यों याद रखना है, जो यहाँ का जिला है रावी, वो इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे अभी जो सोलर पावर प्लांट है वो लगाने की बात की गई है, जो सबसे बड़ा है एरिया वाइज, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आपको ओमकारेश्वर डैम याद रखना है, जो कि आपके नर्मदा नदी पर बहता है, और यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की बात चल रही है। तो ये है एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है साइंस इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा की गई है। तो ये जो फेलोशिप है ना, ये किसे दिया जाता है, क्या इंडियन को दिया जाता है, नहीं, ये पड़ोसी देश के जितने भी रिसर्चर होते हैं ना उनको हम देते हैं। तो अभी हम कितने देश को इसमें शामिल किए हैं, तो 6 देशों को हमने शामिल किया है। और कितने रिसर्चर को लिया है, तो 40 रिसर्चर को लिया है। तो ये पॉइंट इससे याद रखिएगा, हो सके पूछे, क्योंकि ये किसको दिया जा रहा है, पड़ोसी हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं उनको हम दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। इसी से एक और रिलेटेड है कि एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, वो हैं GR चित्ताल जी हैं। कौन है, GR चित्ताल जी हैं, और ये 22वें महासभा बने हैं, ये भी याद रखिएगा। अभी न्यूज में रहा तो इसको मैंने यहीं पे नोट आउट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य में मलकारा ऑर्थोडॉक्स रिसर्च चर्च जो है ये चर्चा में रहा, ये कहाँ पर स्थित है, ये मलकार ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च, ये केरल के माहौल में है। कहाँ पे, केरल के माहौल में। क्यों न्यूज में आ गया ये, क्योंकि न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ के जो पोप हैं, यहाँ पे जो इसमें पूजा करते हैं जो भी, वो कह रहे हैं कि हम जब यहाँ पे केरल में चुनाव होगा तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए ये न्यूज में आ गया, क्योंकि कभी इन वंस अपॉन इन टाइम कभी भाजपा ने शायद यहाँ के इस चर्च को बचाने के लिए काम किया था। इसको डेवलप किसने किया था, तो संत थॉमस के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। और कब, 13वीं शताब्दी में थे, बहुत पुराना है ये कमलाकर आपका ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, याद रखिएगा। केरल से और 2 पॉइंट है, वो तो आपको पता ही होगा कि किन किन चीज़ों पे ये टॉप पर है, तो ये मुझे बताने की फिलहाल अभी तो जरूरत नहीं मुझे लगती है, आपको याद हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट को देखें, ये क्या है, ये है रामायण का एक ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि रामायण के लिए एक ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया बनाई जा रही है, जैसे विकिया पढ़ी होती है ना,
उसी तरीके से ग्लोबल रूप से इंसाइक्लोपीडिया बना रहे। तो इसको तैयार कौन कर रहा है? आपको ऑप्शन दे सकता है, BHU दे सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दे सकता है, ठीक है। तो कौन कर रहा है? अयोध्या के रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपको अभी पहला ई पुस्तकालय भी मिला पहला। और आपको याद रखना पड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। क्यों याद रखना है जेवर एयरपोर्ट के बारे में? क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। ये 6 लाइन का हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? ये है भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे में कौन सा है? तो अभी एलिवेटेड एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है, वो कौन कौन मतलब किन 2 शहरों को जोड़ रहा है? तो ये जोड़ रहा है दिल्ली के द्वारिका को, जो गुरुग्राम को जोड़ रहा है। दिल्ली से द्वारिका को गुरुग्राम से जोड़ रहा है। और ये किसके अंदर बनाया जा रहा है? तो ये आपको याद होगा भारत माला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए ये है अरुणाचल सरकार ने किस वर्ष को शिक्षा के वर्ष के रूप में मानने की बात, या फिर कि ये इसको सेलिब्रेट करने के लिए कहा है। तो 2021 को हम किस रूप में मना रहा है अरुणाचल? शिक्षा के देश। अभी आपको याद होगा एक ईयर 2023, ठीक है, 2023। ये डे क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से मिलेट डे के रूप में इसको भी सेलिब्रेट करने की बात की, यानी मोटे अनाजों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है? ये है 29 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो अभी आपसे पूछेगा वॉलीबॉल का कौन सा संस्करण है, तो आपका उत्तर होगा 69। और कहाँ पे हो रहा है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहा है, याद रखिएगा। और इसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है? तो मेल जो है वो 30 और फीमेल अगर वुमेन पूछे तो 20, ठीक है। अभी ये उड़ीसा में ही आपका मो छटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यहीं पे आपको सुमंगलम पोर्टल देखने को मिला, गरिमा योजना देखने को मिली। तो ये थे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अभी एक और न्यूज आई थी हरियाणा से, ठीक है। वो क्या थी कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कहाँ पे लाई गई है? हरियाणा में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।